हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज ना इंटरनेट से बनने वाले टॉप 40 क्वेश्चन आपको कराएंगे, वो भी फुल डिटेल के साथ। दोस्तों एक क्वेश्चन की डिटेल पढ़िए, फिर उससे बनने वाले जितने भी एग्जाम अलग अलग दोस्तों क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब आपको एक साथ मिल जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? इंटरनेट की शुरुआत डैश डैश के रूप में की गई थी। आपको दोस्तों बताना है इंटरनेट की शुरुआत किसके रूप में की गई थी। TCP/IP, अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क के रूप में, बेल लैब के शोध वैज्ञानिकों के एक दल के रूप में, या उपरोक्त में सभी। बताइए दोस्तों किसके रूप में इंटरनेट की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों सबसे सरल क्वेश्चन है, मगर इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है तो सभी। तो इसमें सभी में तो सभी आंसर नहीं होगा, ठीक है। कई दोस्तों कंफ्यूज मत होना कि सभी आंसर हो सकता है। दोस्तों इसके इंटरनेट की शुरुआत की गई दोस्तों अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क के रूप में। किसके? अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क के रूप में। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों बी, ठीक है, बी। आइए दोस्तों इसकी डिटेल देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क, ठीक है दोस्तों, याद रखना है इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क। यह है आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्कों की एक ग्लोबल संरचना है। कैसी है दोस्तों? एक ग्लोबल संरचना है, ठीक है। ये TCP/IP, अब TCP आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या दोस्तों? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये आपको पता होनी चाहिए। और वहीं दोस्तों IP की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। IP दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अभी दोस्तों फुल फॉर्में होती हैं वो लगभग में दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और सब दोस्तों आप याद करते चलिए। तो TCP की आपको याद रखनी है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP की याद रखनी है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है दोस्तों, याद रखना। और देखिए दोस्तों प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए डेटा को पैकेट स्विच के द्वारा आदान प्रदान करता है, ठीक है। विश्व के लगभग सारे नेटवर्क कंप्यूटरों से जुड़े हैं। इंटरनेट कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है। क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है। सूचना राजपथ कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? इसे सूचना राजपथ कहते हैं। ये एक बेसिक क्वेश्चन हो गया आपके लिए। विश्व में सर्वप्रथम 1969 में, ये डेट याद रखना दोस्तों, विश्व में सर्वप्रथम 1969 में अमेरिका रक्षा विभागों द्वारा, किसके द्वारा? अमेरिका रक्षा विभागों द्वारा कंप्यूटर की संरचना विकसित की गई थी। याद रखना दोस्तों, कंप्यूटर की संरचना विकसित की गई। जबकि भारत में इसका प्रारंभ 15 अगस्त 1995 को VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा किया गया था। दोस्तों आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों इसमें से बहुत से पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पहले तो आपको TCP/IP की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। वहीं दोस्तों IP की इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों आपको क्या मालूम होना चाहिए, यहाँ से आपको पता होनी चाहिए कि इंटरनेट कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों सूचना राजपथ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सूचना राजपथ कहते हैं, ये मालूम होना चाहिए। विश्व में सर्वप्रथम, कहाँ दोस्तों? विश्व में सर्वप्रथम 1969 में अमेरिका रक्षा विभागों द्वारा कंप्यूटर की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों आपको याद रखना अमेरिका रक्षा विभागों ने इंटरनेट की शुरुआत की थी, ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों भारत में, अब ये क्वेश्चन और बनेगा दोस्तों, भारत में दोस्तों इसकी शुरुआत कब से हुई? तो दोस्तों 15 अगस्त 1995, याद रख लो दोस्तों 15 अगस्त 1995 को VSNL ने, किसने दोस्तों? VSNL ने विदेश संचार निगम लिमिटेड। इतना दोस्तों इस क्वेश्चन से आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आइए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपको आराम से बताएंगे, बस आप तैयार करते डिस्क्रिप्शन जरूर तैयार कीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन से ही क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा वो तो दोस्तों लक की बात है, मगर दोस्तों डिस्क्रिप्शन से आएगा ये जरूरी है। ये दोस्तों आपके संघर्ष की बात है, क्योंकि आपने जितना पढ़ा होगा तो वो दोस्तों डिस्कशन में आपको मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपस में जुड़े सरकारी, शैक्षणिक, कारपोरेट, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर की एक वैश्विक प्रणाली क्या कहलाती है? आपको ये बताना है कि आपस में जुड़े सरकारी, शैक्षणिक, कारपोरेट, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर की एक वैश्विक प्रणाली क्या कहलाती है? बताइए दोस्तों वैश्विक प्रणाली क्या कहलाती है? इंट्रानेट कहलाती है, या इंटरनेट कहलाती है, या एक्स्ट्रानेट कहलाती है, या डार्क नेट कहलाती है? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए इंटरनेट कहलाती है। क्या दोस्तों कहलाती है? इंटरनेट कहलाती है, ठीक है। देखिए दोस्तों इसकी डिस्क्रिप्शन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट आपस में जुड़े सरकारी, शैक्षणिक, कारपोरेट, सार्वजनिक, निजी कंप्यूटरों की एक वैश्विक प्रणाली। क्या है? यही तो दोस्तों खूबसूरती होती है डिस्क्रिप्शन की, क्यों हमें वही चीज़ बार बार पढ़ने मिलती है तो हमारी जल्दी तैयार हो जाती है, ठीक है दोस्तों। और देखिए इसका पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क, अभी बताया था, इसका पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट का प्रारंभ 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग, ठीक है, ARPANET द्वारा किया गया था।
इतना अभी आपको बताया था कि किसने किया था, 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग ने किया था। अच्छा, विभाग ने किया था, वो विभाग दोस्तों कौन सा था आपको ये मालूम होना चाहिए। ARPANET कौन सा दोस्तों, ARPANEट की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए दोस्तों, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये दोस्तों ARPANEट की फुल फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना। और देखिए दोस्तों, भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा किया गया, ये दोस्तों अभी बताया था दोस्तों। तो आपको दोस्तों यहाँ से एक नया पॉइंट्स मिला, ARPANEट की फुल फॉर्म हमने बता दी, आपको याद रखनी है। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वेब अस्तित्व में आया। बताइए दोस्तों, वेब अस्तित्व में कब आया था? अमेरिका में, जापान में, भारत में, स्विट्जरलैंड में, कहाँ आया दोस्तों? तो सबसे पहले दोस्तों अमेरिका में ही आया था। कहाँ आया दोस्तों? अमेरिका में आया था। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि बताइए वेब अस्तित्व में आया, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और देखिए दोस्तों नेक्स्ट बताइए, इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क बताइए। ये दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, UPPCL TG, ये दोस्तों 2016 में आया क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, देखते जाइए आप। इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क बताइए। ARPANET, ANSF नेट या दोस्तों आई नेट। बताइए दोस्तों कौन सा नेट है? बी नेट है दोस्तों, ANSF नेट है, या आई नेट है, या ARPANET है दोस्तों? बताइए कौन सा नेट है? तो दोस्तों अभी बताया दोस्तों ARPANET। कौन सा बताया दोस्तों? ARPANEट। इसकी फुल फॉर्म हमने क्या बताई थी? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, हमने बताया दोस्तों, आपको याद रखनी है। ठीक है, आइए दोस्तों इसकी अब एक बार फुल फॉर्म आप देख लीजिए दोस्तों, ज़्यादा कन्फर्म हो जाएगी। आपस में जुड़े कंप्यूटरों के समूह को इंटरनेट कहा जाता है। ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों, जो इंटरनेट का आधार बना है। क्या दोस्तों? इंटरनेट का आधार क्या बना है? तो ARPANET। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, बताइए इंटरनेट का आधार क्या बना? तो ARPANET। ठीक है, 1970 में TCP/IP प्रोटोकॉल की मदद से नेटवर्क की साइज को बढ़ा दिया गया था। नेटवर्क की साइज को कब बढ़ाया गया दोस्तों? 1970 में। किसकी? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल द्वारा। TCP और IP क्या करती है? ये छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ने का कार्य करती है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट देखिए दोस्तों, उच्चीकृत शोध परियोजना अभिकरण निम्नलिखित के विकास के लिए उत्तरदायी है। बताइए दोस्तों, ARPA की बात की जा रही दोस्तों, वही बात है ARPA। ठीक है, उच्चीकृत शोध परियोजना अभिकरण। बताइए दोस्तों, अगर हिंदी में आ गया तो दोस्तों फिर क्या होगा, है ना? तो हिंदी में आपको मालूम होना चाहिए ये क्या है दोस्तों। क्या वेबसाइट है दोस्तों, ऑनलाइन है, या दोस्तों कोई ईमेल है, या इंटरनेट है? तो दोस्तों ये एक इंटरनेट है। क्या है दोस्तों? इंटरनेट। यही दोस्तों अभी बताते आए हैं कि उच्चीकृत शोध परियोजना अभिकरण। तो हिंदी कितनी मस्त है इसकी, ये दोस्तों आएगी पेपर में, आपको दोस्तों चौंका देगी। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, इंटरनेट के विकास के लिए उत्तरदायी है क्या दोस्तों? ARPA। ठीक है, देखिए इंटरनेट का प्रारंभ, अब दोस्तों कई बार बता चुका हूँ, 1969 में हुई थी, अमेरिका रक्षा विभाग द्वारा की गई। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया था। 1989 में इंटरनेट के उपयोग पर प्रतिबंध हटा लेने के बाद आम जनता के लिए सुलभ हुआ। तो आम जनता को इंटरनेट कब मिला दोस्तों? आपको याद होना चाहिए 1989 में। आम जनता को इंटरनेट कब मिला दोस्तों? 1989 में। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है। आप देखो दोस्तों, नाम से कंफ्यूज मत होना कि इंटरनेट कि इंट्रानेट है। तो इंट्रानेट समझो नहीं बहुत बड़ा, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, इंटरनेट छोटा होता है इंटरनेट से। ठीक है, बताइए VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, या दोस्तों WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। बताइए दोस्तों कौन सा है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए इंटरनेट है। कौन सा दोस्तों? इंटरनेट है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको इनकी फुल फॉर्म बताई, आपको याद रखना है कि VPN की होती है दोस्तों वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और वहीं दोस्तों होती है WAN की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। इसकी डिटेल देखते हैं दोस्तों और खुशी मिलेगी। इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। यह हजारों छोटे छोटे नेटवर्क से मिलकर बना है तथा करोड़ों डिवाइसों से जुड़ा हुआ है। क्या दोस्तों? करोड़ों डिवाइसों से जुड़ा हुआ है। जबकि इंट्रानेट और VPN, ठीक है, और WAN इसके अंतर्गत आते। इंट्रानेट, VPN और WAN दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसी के जी बालक हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये इससे बड़े तो नहीं हो सकते ना। इसने पूछा क्या था? बताइए सबसे बड़ा कौन है? तो इंटरनेट है। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये क्वेश्चन है और आंसर इसके आगे हैं। विश्व भर में, कहाँ दोस्तों? विश्व भर में बहुत से कंप्यूटरों को जोड़ने वाला नेटवर्क क्या कहलाता है? विश्व भर में बहुत से कंप्यूटरों को जोड़ने वाला नेटवर्क क्या कहलाता है? अब दोस्तों इसके ऑप्शन इधर देखिएगा, आपको दोस्तों इंटरनेट एकदम क्लियर कट हो जाएगा यहाँ से। अब देखते जाइए दोस्तों, गजब की प्रैक्टिस होगी। बताइए इंट्रानेट, इंटरनेट, या ARP नेट, या दोस्तों नेटवर्क। इन्हीं चार ऑप्शन में बताइए दोस्तों। तो आपको दोस्तों इंटरनेट, इसी की बात करते आए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट क्या है? आपसे पूछा जाएगा इंटरनेट क्या है? समुद्र में मछली पकड़ने का जाल, बास्केटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का नाम, रेल लाइनों में रेल के डिब्बों के स्थान पर हिसाब रखने वाली पद्धति, है ना दोस्तों? ऑप्शन है इसमें। तो इसका दोस्तों ऑप्शन है D, कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र इंटरनेट कहलाता है दोस्तों। ठीक है, ये सब ऑप्शन बकवास हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों ऑप्शन D। ठीक, देखिए दोस्तों
इंटरनेट कंप्यूटर पर अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है जिसे सूचनाओं का महाजाल यानी नेटवर्कों का नेटवर्क यानी सूचना राजपथ कहते हैं। ये दुनिया भर में फैले हुए अनेक छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्कों के विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा आपस में जुड़ने वाले विशाल व विश्वव्यापी जाल है जो एक सामान्य नियमों का अनुपालन कर एक दूसरे में संपर्क स्थापित करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? एक दूसरे में संपर्क स्थापित करते हैं। याद रखना दोस्तों, यही इंटरनेट है। और देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? है ना दोस्तों, इसी की 2 घंटे से चर्चा होती आ रही है दोस्तों। क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। सूचना राजपथ को क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही हलवे क्वेश्चन है। अब देखो, साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। अरे दोस्तों, इंटरनेट कहलाता है ना दोस्तों। क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। आइए, कंप्यूटर व्यवस्था से जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में सूचना संकलित कर सैटेलाइटों द्वारा विश्व में पहुंचाती है। क्या दोस्तों कहलाती है? बताइए दोस्तों। अपोलो, इनसैट 2D या दोस्तों इंटरनेट या निकनेट? तो दोस्तों आपको यही बताया, इंटरनेट कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। कंप्यूटर व्यवस्था से जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में सूचना संकलित कर सैटेलाइटों द्वारा विश्व में पहुंचाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे इंटरनेट कहते हैं दोस्तों। ठीक, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना तो प्रयोग होता है दोस्तों। मतलब आपको किसी बाहरी संस्था को इंटरनेट पर वेब पेजों को अगर एक्सेस करने देना है दोस्तों, तो उसके लिए क्या प्रयोग होता है दोस्तों? बताइए। उसके लिए दोस्तों इंटरनेट प्रयोग होता है दोस्तों। नहीं दोस्तों, क्या होता है दोस्तों? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। SBI दोस्तों PO का क्वेश्चन है दोस्तों। देख, एक्स्ट्रानेट या इंट्रानेट या इंटरनेट या हैकर, बताइए दोस्तों क्या प्रयोग होता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसके लिए दोस्तों होता है एक्स्ट्रानेट। क्या? कि किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो तो इसके लिए प्रयोग होता है दोस्तों एक्स्ट्रानेट। इंट्रानेट इंटरनेट का निजी रूप है। इंट्रानेट इंटरनेट का निजी रूप है। केवल संस्था के सदस्य ही इसकी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। ये सूचनाओं के ट्रांजैक्शन के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि TCP/IP तकनीक का उपयोग करता है दोस्तों। याद रखना। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह नेटवर्क जिसका प्रयोग किसी बिल्डिंग में लेन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क कंप्यूटरों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मतलब इंटरनेट कहते हैं या इंट्रानेट कहते हैं या एक्स्ट्रानेट कहते हैं दोस्तों? अभी बताया एक्स्ट्रानेट दोस्तों बाहरी संस्था के लिए था, और यहाँ पे दोस्तों इंटरनेट तो होगा नहीं दोस्तों। यहाँ पे बात हो रही लोकल एरिया नेटवर्क। तो दोस्तों आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया इंट्रानेट। क्या होता है दोस्तों? इंट्रानेट। ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन देखिए दोस्तों कि वह नेटवर्क जिसका प्रयोग किसी बिल्डिंग में यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क में कंप्यूटरों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, उसे इंट्रानेट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे इंट्रानेट कहते हैं दोस्तों। ठीक, याद रखना। और देखिए दोस्तों इंट्रानेट क्या है, अभी बताया दोस्तों इंट्रानेट क्या है। अब बताइए दोस्तों, सूचना के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक इंटरनेट है। सूचनाओं को बाहरी कंपनी को अंतरण करने के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क है दोस्तों। ये तो दोस्तों बाहरी सूचनाओं की बाहरी कंपनी की दोस्तों बात की जा रही है, यानी बाहरी संस्था की बात की रही। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? आप बताइए। किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतरण के लिए, ठीक है, प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क, यही दोस्तों है इंट्रानेट यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क की यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है। ठीक, और देखिए दोस्तों, सूचनाओं को 2 संस्थाओं के बीच अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क नहीं दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? इसका आंसर हो गया दोस्तों C। ये क्वेश्चन दोस्तों लेवल के क्वेश्चन है, याद रखना दोस्तों। SBI PO क्वेश्चन है दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिल सकते हैं क्योंकि UPSSC का हाल दोस्तों आपको पता ही है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बताइए दोस्तों, अपने कर्मचारियों द्वारा अनन्य उपयोग के लिए संगठन द्वारा उपयोग किए गया निजी नेटवर्क होता है दोस्तों। एक निजी नेटवर्क क्या होता है? इंटरनेट, इंट्रानेट, लेन, ठीक है दोस्तों, या दोस्तों नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। बताइए दोस्तों NIC। तो दोस्तों आपको ये बताया, जब बात दोस्तों निजी की बात हो, ठीक है, और संगठन की बात हो, अपने कर्मचारियों की बात हो, तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा आंसर हो जाएगा? इंट्रानेट। कौन सा हो गया तो? इंट्रानेट। याद रखना दोस्तों। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंटरनेट के लिए प्रयुक्त नियमों और दिशा निर्देशों को समूह को तकनीकी रूप से किस नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों। इंटरनेट के लिए प्रयुक्त नियम और दिशा निर्देशों के समूह को तकनीकी रूप से किस नाम से जाना जाता है? नेट एटिकेट या नेटिकेट या सॉफ्टवेयर या स्पाईवेयर? बताइए दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? स्पाईवेयर नाम से जाना जाता है? किसके नाम से जाना जाता है? या दोस्तों नेट एटिकेट के नाम से जाना जाता है, या नेटिकेट के नाम से जाना जाता है, या दोस्तों सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आएंगे ना पेपर में दोस्तों, फिर दिमाग हिलेगा दोस्तों, और कुछ नहीं। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि इंटरनेट के लिए प्रयुक्त नियम और दिशा निर्देशों के समूह को तकनीकी रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो वो दोस्तों नेटिकेट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? नेटिकेट के नाम से जाना जाता है। याद रखना दोस्तों, याद रखना दोस्तों।
ठीक है। और देखिए दोस्तों, इसकी डिस्क्रिप्शन देखिए दोस्तों, इंटरनेट के लिए प्रयुक्त नियम और दिशा निर्देशों के समूह को तकनीकी रूप से नेटिगेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वेब पेज को रीलोड करने के लिए बटन दबाया जाता है। अगर आपको किसी वेब पेज को रीलोड करना है दोस्तों, उसके लिए क्या बटन आप यूज करेंगे? रीडू, रीलोड, रिस्टोर या रिफ्रेश? बताइए दोस्तों किसका उपयोग करेंगे? ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा है। रीलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाया जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना रिफ्रेश बटन का। किसका दोस्तों? रिफ्रेश बटन का। बताइए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फिर क्या होगा? तो आपको लगेगा इसका तो आंसर रिलोड होगा। नहीं दोस्तों, गलती मत करना दोस्तों। किसी वेब पेज को रिलोड करने हेतु रिफ्रेश बटन का उपयोग किया जाता है। किसका? रिफ्रेश बटन का उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन में इंटरनेट के सकारात्मक प्रभाव को पहचाने। जीवन में इंटरनेट के सकारात्मक प्रभाव को पहचाने। आपको दोस्तों पॉजिटिव प्रभाव बताना है, इसमें कौन सा अच्छा प्रभाव है बताइए। ये दोस्तों कह रहे हैं कि साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। क्या दोस्तों ये सकारात्मक प्रभाव है? बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ठीक है। कह रहे हैं कि उपयोगकर्ता इंटरनेट की लत के विकार से ग्रस्त हैं। तो दोस्तों ये सकारात्मक तो प्रभाव नहीं है ना दोस्तों। और देखिए दोस्तों, एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत है। क्या बात कही दोस्तों, है ना? यही क्वेश्चन, यही ऑप्शन सही है। एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत है। कम शारीरिक गतिविधि और कमजोर नेत्र दृष्टि का कारण बनता है दोस्तों। तो ये तो दोस्तों इसका निगेटिव प्रभाव है दोस्तों। तो ये आपको सकारात्मक प्रभाव बताना था। इसका आंसर हो गया दोस्तों सी। इसका आंसर हो गया दोस्तों सी, कि जीवन में इंटरनेट का सकारात्मक प्रभाव एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत है। यानी कि एक क्लिक के माध्यम से दोस्तों हमें बहुत सी ढेरों जानकारियां मिल जाती हैं दोस्तों। ठीक है। ज्ञान का अच्छा स्रोत है। अब देखिए दोस्तों, वेब ब्राउजर से बनने वाले क्वेश्चन। बताइए निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? आपको बताना है कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स या लिनक्स? बताइए दोस्तों कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन सरल है। लिनक्स दोस्तों वेब ब्राउजर नहीं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या दोस्तों? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। ठीक है। क्रोम, सफारी, कौन सा दोस्तों? क्रोम और सफारी और फायरफॉक्स, ये वेब ब्राउजर हैं। देखिए दोस्तों, इंटरनेट पर वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www का प्रयोग वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है दोस्तों? सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। कैसा प्रोग्राम है दोस्तों? एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जो वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध कराता है। किसके लिए? उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध कराता है। वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी कि HTTP, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पर कार्य करता है। वेब ब्राउजर का प्रयोग कर वर्ल्ड वाइड वेब पर पेज को देखना या सर्फिंग कहलाता है। वेब ब्राउजर का प्रयोग कर वर्ल्ड वाइड वेब पर पेज को देखते हैं दोस्तों, तो ये दोस्तों क्या कहलाता है? सर्फिंग कहलाता है। सर्फिंग के दौरान URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसकी फुल फॉर्म याद रखना दोस्तों। हाइपर लिंक या ब्राउजर पर बने पेज से दूसरे पेज पर तक पहुंचा जा सकता है। वर्तमान में कुछ प्रचलित वेब ब्राउजर हैं, इनको दोस्तों आपको याद रखना है। कौन कौन से दोस्तों? इंटरनेट एक्सप्लोरर याद रखना दोस्तों, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स याद रखना दोस्तों, ओपेरा, सफारी, गूगल क्रोम, ये दोस्तों क्या है दोस्तों? वेब ब्राउजर है दोस्तों, याद रखना। वहीं दोस्तों लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, बताया दोस्तों आपको। तो दोस्तों आपको ये नाम याद रखने हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी, गूगल क्रोम दोस्तों याद रखना है। कौन दोस्तों? गूगल क्रोम। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बताइए दोस्तों, इंटरनेट एक्सप्लोरर है एक, अभी आपको दोस्तों बताया क्या है दोस्तों? एक वेब ब्राउजर है। क्या है दोस्तों? एक वेब ब्राउजर है। याद रखना दोस्तों, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है दोस्तों? वेब ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर है एक, ये दोस्तों भाई क्वेश्चन आप ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों। ऊपर क्वेश्चन आया दोस्तों उत्तराखंड लोअर BCS में, और नीचे दोस्तों देखिए RR JE में, वही क्वेश्चन है दोस्तों, बस घुमा घुमा के दोस्तों छक्के मारे जा रहे हैं। ठीक है। एक्सप्लोरर दोस्तों वेब ब्राउजर है। ठीक। और देखिए दोस्तों, इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? अगर आपसे इंटरनेट पर सूचना लेनी है उसके लिए आपको किसका प्रयोग करोगे? वेब ब्राउजर का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? वेब ब्राउजर का प्रयोग करोगे दोस्तों। ठीक है। अभी बताया वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो वर्ल्ड वाइड वेब या स्थानीय सर्वर पर उपलब्ध सूचना इंटरनेट सुविधाओं में प्रयुक्त होता है। इंटरनेट सुविधाओं में प्रयुक्त होता है। व्यक्तिगत कंप्यूटरों पर प्रयोग होने के लिए कुछ मुख्य वेब ब्राउजर है। आप दोस्तों फिर देखिए एक बार, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, कई बार दोस्तों रिपीट करेंगे आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर है? तो दोस्तों हो गया होगा कौन सा दोस्तों? सफारी। सफारी क्या वेब ब्राउजर है? अभी दोस्तों बताया। बताइए दोस्तों, वेब पर जानकारी देखने के लिए
आपके पास आवश्यक होना चाहिए। अगर आपको वेब पर जानकारी देखनी दोस्तों तो आपके पास क्या होना चाहिए, बताइए दोस्तों, आपके पास क्या होना चाहिए? केवल मॉडेम, केवल वेब ब्राउज़र, या दोस्तों डोमेन नेम सर्वर, या हाइपर टेक्स्ट व्यूवर, बताइए दोस्तों क्या होना चाहिए? तो दोस्तों सिंपल है, अगर आपको वेब पर जानकारी देखनी है दोस्तों उसके लिए वेब ब्राउज़र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेब ब्राउज़र होना चाहिए। इसका आंसर हो गया दोस्तों बी। ठीक है दोस्तों, याद रखना, इसका आंसर हो गया दोस्तों बी, याद रखना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ब्राउज़र है दोस्तों, ब्राउज़र क्या है दोस्तों? अभी आपको बताया, लेन में कंप्यूटर का पता लगाने वाला सॉफ्टवेयर। ऐसा दोस्तों कुछ नहीं, लेन में कंप्यूटर को लॉक करने के लिए लॉक करने वाला सॉफ्टवेयर, ऐसा भी कुछ नहीं दोस्तों, है ना। इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर, यही दोस्तों बताया, इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला क्या है? ये सॉफ्टवेयर है। ये दोस्तों इसका आंसर हो गया। ठीक, इसका आंसर दोस्तों सी हो गया। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट चलते हैं। बताइए दोस्तों, गूगल कंपनी द्वारा वर्ष 2008 में तीसरी तिमाही में एक नया वेब ब्राउज़र प्रारंभ किया गया था। उसका नाम क्या था दोस्तों? क्रोम था, अल्टा विस्टा था दोस्तों, या लाइकोस था, या मोजिला फायरफॉक्स था दोस्तों? बताइए कौन सा था दोस्तों? तो दोस्तों आपको पता होगा कौन सा था दोस्तों? क्रोम था। क्रोम था। कौन सा दोस्तों? क्रोम था दोस्तों। 2008 में आया। कब आया दोस्तों? 2008 में आया। तो दोस्तों याद रखना, गूगल कंपनी द्वारा वर्ष 2008 में सितंबर माह में एक नया ब्राउज़र क्रोम प्रारंभ किया गया था। सितंबर माह में नया ब्राउज़र क्रोम प्रारंभ किया था। ये एक फ्री वेयर ब्राउज़र है दोस्तों। कैसा है? फ्री वेयर ब्राउज़र है जो विंडोज, लिनक्स, मैक, एंड्रॉयड और आईओएस पर कार्य करता है। ठीक है, जबकि फायरफॉक्स 1 प्रारंभ 2004 में था दोस्तों, यानी कि 2008 में नहीं था दोस्तों। ये कब आया? 2004 में आया था। ठीक है, और iOS इंटरनेट एक्सप्लोरर की शुरुआत दोस्तों 1995 में हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना, इनकी सने याद रखना, जब दोस्तों 2008 वाला पूछा गया तो दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। और देखिए दोस्तों, गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया था? मतलब गूगल का बालक कौन सा है दोस्तों? बताइए, गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया था? तो बताइए दोस्तों, इंटरनेट एक्सप्लोरर का, फायरफॉक्स का, या सफारी का, या क्रोम का? बताना दोस्तों आपको। तो दोस्तों गूगल ने क्रोम का। कब दोस्तों? 2008 में। अभी बताया दोस्तों। ठीक, आइए दोस्तों नेक्स्ट देखें। गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम क्या है दोस्तों? एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, वेब सर्च इंजन है, या वेब ब्राउज़र है, या वेब डाटा स्टोर है? क्या है दोस्तों? वेब ब्राउज़र है। सिंपल है क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है? वेब ब्राउज़र है। अभी आपको बताया, खुशी मिल रही होगी दोस्तों, है ना। और देखिए दोस्तों, ब्राउज़र प्रयोग किया जाता है किसके लिए किया है? तकनीकी लोगों के लिए। बताइए दोस्तों, तकनीकी लोगों के लिए, गैर तकनीकी लोगों के लिए, ऐसे लोग जिन्हें कमांड याद रखने की ज़रूरत है, या साक्षर लोगों के लिए? तो दोस्तों बताइए, तकनीकी लोगों के लिए। किसके लिए दोस्तों? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। तकनीकी लोगों के लिए दोस्तों वेब ब्राउज़र का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? वेब ब्राउज़र का प्रयोग किया तकनीकी लोगों के लिए। किसके लोगों के लिए? तकनीकी लोगों के लिए दोस्तों वेब ब्राउज़र का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, वेब ब्राउज़र का प्रयोग तकनीकी लोगों के लिए किया जाता है। ये केवल वेब पेज पर ही नहीं दिखता, बल्कि इसकी सहायता से हम फाइल को डाउनलोड अपलोड कर सकते हैं। ब्राउज़र फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की भी सुविधा उपलब्ध कराता है। किसकी? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की भी सुविधा उपलब्ध कराता है। सर्च इंजन बताइए दोस्तों, बताइए निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? बताइए दोस्तों, याहू, बिंग, फ्लिपकार्ट, या गीगा ब्लास्ट? बताइए दोस्तों कौन सा है? तो दोस्तों आपको सिंपल है, फ्लिपकार्ट दोस्तों सर्च इंजन नहीं है। ठीक है दोस्तों, फ्लिपकार्ट एक सर्च इंजन नहीं है, ये दोस्तों एक शॉपिंग साइट है। क्या है दोस्तों? शॉपिंग साइट है। तो सर्च इंजन दोस्तों कुछ नाम याद रखने हैं आपको। याहू याद रखना है दोस्तों, कौन सा? याहू, बिंग, गूगल, आरकूट याद रखना दोस्तों। ठीक है, और गीगा ब्लास्ट याद रखना। एक बार फिर देखिए दोस्तों, याहू, बिंग, गूगल, आरकूट और दोस्तों गीगा ब्लास्ट आपको याद रखना, ये सर्च इंजन है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन सा है? आपको सबसे पुराना बताना है कौन सा है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब। कौन सा दोस्तों? वर्ल्ड वाइड वेब, WWW याद रखना दोस्तों। डब्ल्यू को याद रखना दोस्तों। किसको? WWW को याद। देखिए दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब 1991 में आया था। कब दोस्तों? 1991, याद रखना दोस्तों। ठीक, मोजेक दोस्तों 1993 में आया था। मोजेक 1993 में आया था। ओपरा दोस्तों 2000 में आया। ओपरा दोस्तों 2000 में आया था। और नेट स्केप दोस्तों 2007 में आया था। 2007 में आया था। आइए दोस्तों देखते हैं, नेट स्केप एक है, अभी बताया दोस्तों क्या, एक वेब ब्राउज़र है और 2007 में आया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना, वेब ब्राउज़र है और 2007 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? आपको बताना कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। क्रोम दोस्तों, बताइए। क्रोम है दोस्तों। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी है दोस्तों। ओपेरा ये भी है दोस्तों। हडूप दोस्तों ये नहीं है। ठीक है, हडूप इसको हटा दो दोस्तों, ये नहीं है। ठीक, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर और ओपेरा सभी वेब ब्राउज़र हैं, जबकि हडूप एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। क्या दोस्तों? सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? आपको फिर बताना कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। नेट स्केप, नेविगेटर, बताइए दोस्तों। नेट सर्फ या
XML या ओपेरा दोस्तों, बताइए दोस्तों। ये सभी हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसमें XML नहीं है दोस्तों, क्या नहीं है, XML नहीं है। ओपेरा भी है दोस्तों, नेट सर्फ भी है दोस्तों, ठीक है, और नेट स्केप नेविगेटर भी है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है, फिर बताना वेब ब्राउज़र नहीं है दोस्तों, ये याद कर लो, ठीक है। बार बार क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों बताना है आपको, नेट स्केप नेविगेटर है दोस्तों, ठीक है, सफारी ये भी है दोस्तों, क्रोम ये भी है, HTML ये दोस्तों नहीं है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये दोस्तों नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों, वेब ब्राउज़र नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों है क्या फिर ये, ठीक है दोस्तों, ये वेब ब्राउज़र नहीं है। आइए दोस्तों इसकी डिटेल देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेट स्केप नेविगेटर, सफारी, क्रोम, ठीक है, सफारी, क्रोम वेब ब्राउज़र का उदाहरण है, जबकि HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज दोस्तों एक संक्षिप्त रूप है। क्या दोस्तों, ये एक प्रकार की भाषा है, ना कि दोस्तों वेब ब्राउज़र है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर में टेक्स्ट इमेज को कंपोज करने के लिए किया जाता है। किसको दोस्तों, कंप्यूटर में टेक्स्ट इमेज को कंपोज करने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग, HTML का प्रयोग, ठीक है दोस्तों। तो ये एक वेब ब्राउज़र नहीं है, ये एक लैंग्वेज है दोस्तों, याद रखना। देखिए दोस्तों, सफारी एक है, सफारी एक है, क्या है दोस्तों, सफारी। अभी आपको बताया एक वेब ब्राउज़र है, क्या है दोस्तों, वेब ब्राउज़र है, क्या है दोस्तों, वेब ब्राउज़र। सिंपल है क्वेश्चन, याद रखो कि सफारी एप्पल कंपनी का वेब ब्राउज़र है दोस्तों, याद रखना। जैसे क्रोम दोस्तों गूगल का है, वैसे ही दोस्तों सफारी एप्पल का है। एप्पल ने हाल ही में सफारी का एक नया संस्करण सफारी 4 लॉन्च किया है। इस वेब ब्राउज़र में नया नाइट्रो इंजन, कौन सा दोस्तों, नाइट्रो इंजन लगाया गया। तो दोस्तों याद रखना, सफारी 4 में दोस्तों नाइट्रो इंजन लगाया गया, ठीक। एप्पल के अनुसार ये ब्राउज़र सबसे तेज़ है, एप्पल के अनुसार है दोस्तों सबसे तेज़, ठीक है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइंट आमतौर पर वेब पर कंप्यूटर प्रोग्रामों को निम्नलिखित द्वारा क्लाइंट साइट पर क्रियान्वित करने के लिए संदर्भित करती है। बताइए दोस्तों, वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर, वेबसाइट या URL, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों यही बढ़ते आ रहे हैं, क्या दोस्तों, वेब ब्राउज़र, याद रखना दोस्तों, वेब ब्राउज़र। क्लाइंट साइड लिपि आमतौर पर वेब पर कंप्यूटर प्रोग्रामों को वेब ब्राउज़र द्वारा क्लाइंट साइट पर क्रियान्वित करने के लिए संदर्भित करती है। तो दोस्तों ये थे वेब ब्राउज़र से बहुत अच्छे क्वेश्चन थे दोस्तों, इनको दोस्तों तैयार रखिए। और दोस्तों पेपर में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसकी डिस्क्रिप्शन दोस्तों जरूर याद रखिए, ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन। और दोस्तों जितने भी ये वेब ब्राउज़र हैं इनके सबके नाम याद रख लो दोस्तों, बस यही पूछा जाएगा इनमें से है कौन सा नहीं है, बस इतना ही पूछा जाएगा, आपको ये मालूम होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। बताइए दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, ठीक है। और मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।